कहने को तो हीरो का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, मैंने हीरो की आलोचना करी है उनको एक्सट्रीम 125 के लिए, एक्सट्रीम 250R के लिए। तो सॉरी, रैपिडो लिया था तो स्कूटी आई थी तो मैं उस पर बैठ के कहीं जा रहा था। मुझे ना स्कूटी की रेयर सीट वैसे भी डिस्कंफर्टेबल लगती है, मतलब अनकंफर्टेबल लगती है। रीजन बीइंग, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं कि जूम एंड टॉर्क से किन मामलों में पीछे है। मेरा कमेंट सेक्शन भर गया हीरो जूम 125, हीरो जूम 125 सुन के। और मेरे तो एक सब्सक्राइबर थे जो कि ये स्कूटी लेने वाले थे, मेरे ख्याल से अब उन्होंने ले ली है तो उनके लिए वीडियो लेट है, बट फिर भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग स्कूटी लेने की सोच रहे हैं और जिनका प्लान है एंटॉर्क जैसी एक स्पोर्टी दिखने वाली स्कूटी लेने का, वो तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो जूम 125 के बारे में डिटेल में। सारे एस्पेक्ट की बात करेंगे, फिर चाहे वो इंजन की बात हो, राइड एंड हैंडलिंग की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो, कंफर्ट की बात हो, इसके अंदर आने वाले इश्यूज की बात हो, और लास्ट में एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे एंटॉर्क के साथ। देखो वैसे तो मैं हीरो का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, मतलब मैंने हमेशा आलोचना करी है हीरो के बाइक्स प्रोडक्ट की, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हीरो की तरफ से आने वाला जिसका मैं खुद फैन हूं। मतलब हीरो ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है स्कूटी को बनाने में। उन्होंने ट्राई करा स्कूटी को लॉन्च करके कि वो एंटॉर्क और सुजुकी एवनिस से डायरेक्ट कंपटीशन ले सके, उनके डोमिनेंस को खत्म कर सके। तो क्या लगता है आपको, डोमिनेंस खत्म कर पाई है? देखते हैं इस वीडियो में। हीरो ने इस स्कूटी को बिल्कुल भी कम्यूटर डिजाइन नहीं दिया है। दिखने में ये प्रॉपर एक मस्कुलर स्कूटी लगती है, एक स्पोर्टी स्कूटी लगती है, जिस वजह से यंगर जनरेशन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये स्कूटी एक टॉप पिक हो सकती है। और हीरो का तो कहना भी था कि वो इस स्कूटी से टारगेट कर रहे हैं यंगर जनरेशन को। जल्दी से चलते हैं इसके इंजन के ऊपर कि आपको कैसा इंजन देखने को मिलता है हीरो की तरफ से। इस स्कूटी के अंदर आपको देखने को मिलता है 124.6 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 9.8 पीएस की पावर। एंड टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 10.4 एनएम का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। हीरो क्लेम करती है कि ये स्कूटी वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कूटी है 0 to 60 के कंपैरिजन में। 0 to 60 की स्पीड ये अटेन कर लेती है समवेयर अराउंड 7.2 सेकंड्स में, विच इज एक्चुअली फास्ट। बात करते हैं इसके पावर डिलीवरी नेचर की, तो इसका जो पावर डिलीवरी का नेचर है वो लीनियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा मिले और आपकी स्पीड बढ़ जाए, नहीं। इसकी जो पावर डिलीवरी का नेचर है वो एक कह सकते हो स्मूथ और लीनियर वे में पावर डिलीवर करती है ये स्कूटी। जो एंटॉर्क है वो ऐसा नहीं करती, दोनों के नेचर में फर्क है पावर डिलीवरी के मामले में। लेकिन एक चीज जो मैं तारीफ करना चाहूंगा इंजन की और हीरो की, कहने को तो हीरो का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, मैंने हीरो की आलोचना करी है उनको एक्सट्रीम 125 के लिए, एक्सट्रीम 250R के लिए, लेकिन यहां पे मैं हीरो की तारीफ करना चाहूंगा कि जो वाइब्रेशन कंट्रोल उन्होंने इस स्कूटी के इंजन में किए हैं और जो स्मूथनेस, जो रिफाइनमेंट उन्होंने इस स्कूटी के इंजन में दी है, वो काबिले तारीफ है। मतलब इस स्कूटी के अंदर आपको वन ऑफ द रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है, वन ऑफ द स्मूथ इंजन देखने को मिलता है हीरो की तरफ से। बात करूं लो एंड और मिड रेंज टॉर्क की, तो स्कूटी का जो नेचर है वो काम है लो एंड पे। मतलब काम इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्क बहुत ज्यादा एक बार में डिलीवर देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक टॉर्क आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर देते रहोगे। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा इसका इंजन अच्छा है, डिसेंट पावरफुल है, स्मूथ है एंड रिफाइंड है। इंजन की बात हो गई हो तो आगे चलते हैं हम स्कूटी के राइड हैंडलिंग पे। देखो एक सबसे बड़ी चीज जो इस स्कूटी में आती है वो है सेगमेंट में पहली बार इसके अंदर 14 इंच के अलॉयज दिए हुए हैं। 14 इंच अलॉय का मतलब इसका जो व्हील साइज है वो बड़ा है, जिस वजह से जो लुक है उसके अंदर भी एक ओवरऑल मस्कुलिनिटी ऐड करती है ये चीज। एंड सिर्फ गिमिक फीचर, सिर्फ दिखने वाली चीज ही नहीं है, बल्कि बड़े व्हील होने की वजह से जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलती है। फिर चाहे अगर मैं बात करूं कॉर्नरिंग पे, अगर आप थोड़ा पुश भी कर रहे हो स्कूटी को, तब भी स्कूटी फिसलती नहीं है, आपका कंट्रोल लूज नहीं होगा इस पे से। स्कूटी का व्हील बेस भी लॉन्ग है। ऑल्सो अगर बात करूं पिलियन कंफर्ट की, तो जो रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में रखे गए हैं, जिस वजह से जो बम्प्स होते हैं ना उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब अगर आप टेस्ट राइड लेने जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करना, आप स्कूटी को खराब रास्तों पर लेकर जाना और वहां पे आपको फील होगा कि इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से सॉफ्ट ट्यून किए गए हैं, जिस वजह से जो बम्प्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वो ये आराम से हैंडल कर लेती है। लेकिन कुछ ओनर्स का ये कहना है कि इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो कभी कभी बाउंसी हो जाता है। जैसे अगर आप हाई स्पीड पे बम्प्स वगैरह हिट करोगे तो आपको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कह सकते हो कि हिचकोले खाते हुए दिखेगी आपको ये स्कूटी। तो वो एक चीज है जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी देगी आपको, लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी इज सॉफ्ट, पैसेंजर्स के लिए, पिलियंस के लिए बेस्ट है।
अब बात करते हैं लुक्स की, क्योंकि हीरो ने लुक्स पे ही गेम खेला है, तो इसके लुक्स भी बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा मॉडर्न आपको देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हो कि एंटॉर्क के जैसे लुक्स आया करते थे ना, हीरो ने ट्राई किया है कि ठीक वैसा ही लुक एंड फील देने का। मैंने बताया आपको इसके अंदर 14 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये स्कूटी बल्कि तो लगती है, साथ ही साथ सुंदर भी लगती है। डायमंड कट अलॉयज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इस स्कूटी पे। आपको एक कमांडिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। बात करूं रोड प्रेजेंस की, तो वो भी इस स्कूटी की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एवरेज आप ले सकते हो, मुझे एक्सिस 125 एक्टिवा इन सब से ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस लगती है जूम 125 की। आपको इसके अंदर जो हेडलैम्प्स हैं वो एलईडी देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो भी प्रीमियम क्वालिटी के एलईडी के आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है ना, वो बहुत ज्यादा चंकी दिया गया है, जिस वजह से पीछे से अगर आप देखोगे तो ये स्कूटी आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव, काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलेगी। लुक में मैं कह सकता हूं कि मैं इस स्कूटी को ऑलमोस्ट 10 on 10 देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस स्कूटी के लुक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगते हैं। हमने बात कर ली राइड क्वालिटी की, हमने बात कर ली लुक्स की, हमने बात कर लिया इंजन की। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटी के अंदर आने वाले इश्यूज की, कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हैं ओनर्स को। पहला इशू देखो, सस्पेंशन तो सॉफ्ट है, मतलब आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बट इसकी जो रेयर सीट है ना, वो बहुत ज्यादा वाइड है, जिस वजह से जो छोटे पिलियन है, जिनकी हाइट कम है, उनको फ्लैट फीट करने में दिक्कत होगी। मतलब वो जब पीछे बैठेंगे तो उनका पैर जमीन पे बिल्कुल फ्लैट नहीं रख पाएंगे, वो सीट वाइड होने की वजह से। एक ये डिस्कम्फर्ट मैं मानता हूं। वैसे तो मैंने कल रैपिडो लिया था, स्कूटी से कहीं जाना था मुझे, तो सॉरी रैपिडो लिया था तो स्कूटी आई थी, तो मैं उस पर बैठ के कहीं जा रहा था। मुझे ना स्कूटी की रेयर सीट वैसे भी डिस्कम्फर्टेबल लगती है, मतलब अनकंफर्टेबल लगती है। रीजन बिंग, सीट चौड़ी होती है, बैठने में कमर में दर्द हो जाता है, मतलब थोड़ी भी दूरी जाओगे तो। इसके साथ भी वही दिक्कत है, इसकी सीट भी चौड़ी रखी गई है, जिस वजह से पिलियन को डिस्कंफर्ट महसूस होगा। बात करूं ब्रेकिंग की, तो देखो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इसके जो ब्रेक लीवर है ना, वो ओवर द टाइम टाइट होने वाली कंप्लेन मैंने सुनी है बहुत लोगों से। और इसका ना ब्रेक बाइट वैसा फील नहीं होता, मतलब जैसे जो डिस्क ब्रेक्स वगैरह होते हैं ना, एबीएस वाले भी, उनके अंदर भी ब्रेक बाइट स्ट्रॉन्ग फील होती है, ताकि स्कूटी या फिर बाइक आराम से रुक जाए, जल्दी रुक जाए। इसके अंदर आपको ब्रेक बाइट उतना ज्यादा क्रिस्प फील नहीं होगा, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग इज ओवरऑल डिसेंट। बस ब्रेक बाइट और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस में जब रोकने की बारी आती है ना, उस टाइम पे ब्रेक बाइट मैटर करते हैं, और वो स्कूटी में कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग है। थर्ड चीज, इसके अंदर 17 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी आती है। अब 17 लीटर ना बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिशंस, जहां पे 20-25 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। जिस रीजन की वजह से अगर आप एक फुल फेस हेलमेट भी रखना चाहोगे ना इसके स्टोरेज स्पेस में, तो नहीं आ पाएगा। तो उतना ज्यादा यूटिलिटी वाला स्पेस नहीं है इसका। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन हो सकती है जिनके पास फुल फेस हेलमेट है, तो वो अगर रखना चाहेंगे इसके सीट वाले कंपार्टमेंट में, सीट के नीचे वाले कंपार्टमेंट में, तो वो नहीं रख सकेंगे, वहां पे उनको थोड़ी कठिनाइयां महसूस होगी। तो मैंने इसको नेगेटिव में डाल दिया है कि भाई इसकी स्टोरेज स्पेस कम है। फोर्थ इज, इसके प्लास्टिक कंपोनेंट से ओवर द टाइम रैटलिंग नॉइज आने की कंप्लेन बहुत सारे लोगों ने करी है। कई जगह पे जहां पे प्लास्टिक पैनल जो हैं वो उतने टाइटली पैक नहीं करे गए, वहां से ये लूज होने की कंप्लेन है, और ओवर द टाइम आवाज करने लगते हैं ये। जैसे ही आप खराब रास्तों पे बम्स पे हिट करोगे, तो स्कूटी में से रैटलिंग नॉइज आने लगी है कुछ लोगों को। मैंने रेडिट फोरम्स पे ये चीज पढ़ी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डाला। मुझे अभी तक कोई भी रियल ओनर नहीं मिला है जिसने इस चीज की कंप्लेन करी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको ये कंप्लेन आई है, जिस वजह से आई हैव मेंशन्ड इट हियर। फिफ्थ इज सर्विस। अब सर्विस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूं, ट्रोल भी होता हूं कि मैं हमेशा हीरो की बुराई करता रहता हूं, बट देख लेना भाई आपके आसपास सर्विस सेंटर में कैसी सर्विस। एंड सिक्स्थ, इसकी वैसे तो क्लेम माइलेज अच्छी खासी है, लाइक 56 वगैरह के अराउंड माइलेज दे देती है, क्लेम्ड, AREI क्लेम्ड, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसकी माइलेज 40, 42, 45, मैक्स टू मैक्स 45 आपको देखने को मिलेगी। तो वो एक चीज कुछ लोगों के लिए कंसर्निंग हो सकता है, जिस वजह से मैंने उसको नेगेटिव में डाला कि इसकी जो क्लेम माइलेज है और रियल वर्ल्ड माइलेज है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब सारी चीज हमने कवर कर ली, तो अब बात कर लेते हैं कि एनटॉर्क से ये स्कूटी किन मामलों में अच्छी है। पहली चीज, एनटॉर्क का जो सस्पेंशन है ना, वो थोड़ा सा स्टिफ है। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो अगर आपका रन खराब रास्तों में ज्यादा रहता है, तो आपके लिए हीरो की ये जो जूम है वो ज्यादा अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू एनटॉर्क। जहां पे सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, तो जो होल्स होते हैं, जो बम्पी रोड्स हैं, वहां पे आपको झटके महसूस होंगे। वो सेम चीज आपको हीरो जूम में नहीं देखने को। सेकंड चीज, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो इसके अंदर भी i3s स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप फीचर आता है, जो हीरो की तरफ से आता है। तो उस वजह से जब आप आइडियल खड़े हो रेड लाइट वगैरह पे, तो वहां पे स्कूटी अपने आप बंद हो जाती है। तो माइलेज में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फायदा देती है, बल्कि ऐसा कुछ भी आपका इसके अंदर एनटॉर्क के अंदर देखने को नहीं मिलता।
एंड थर्ड चीज जिसकी तारीफ मैं हीरो के लिए कभी नहीं करता लेकिन अब करूंगा, दैट इज रिफाइंड इंजन। इसका इंजन वाइब्रेशन फ्री है और बहुत ज्यादा रिफाइंड है। आई वुड सजेस्ट जो रिफाइंड इंजन चाहते हैं, जो स्मूथ इंजन चाहते हैं, वो हीरो जूम की तरफ जाएं। एंटॉर्क का इंजन अच्छा है बट उतना रिफाइंड, उतना स्मूथ नहीं है जितना जूम के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि जूम एंटॉर्क से किन मामलों में पीछे है। पहला, पावर। एंटॉर्क की जो पावर की डिलीवरी का नेचर है ना, वो एक्सपोनेंशियल है। मतलब एक्सपोनेंशियल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट आप उसे इस तरीके से समझ सकते हो कि वो लीनियर नहीं है। मतलब एक झटके से आपको पावर ज्यादा मिलती है जिस वजह से एक्सेलरेशन आपको एंटॉर्क का ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू हीरो जूम। जिस वजह से बहुत सारे जो इंथुजियास्ट बंदे हैं जो स्कूटी को भगाना चाहते हैं, वो लोग एंटॉर्क की तरफ जाएंगे एज कंपेयर टू हीरो जूम। सेकंड चीज मैंने आपको बताया, एंटॉर्क की जो रेयर सीट है वो थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू हीरो जूम। तो अगर आप पिलियन के साथ ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप दोनों की टेस्ट राइड लेके देखो विथ पिलियन एंड उसके बाद आप डिसाइड करो। आई वुड सजेस्ट यू शुड गो विथ एंटॉर्क। तो यही कुछ मेजर डिफरेंस मुझे लगे एंटॉर्क और हीरो जूम की, और हीरो जूम की मैंने डिटेल में बात करी है। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो। अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। मैं ऐसे ही ऑनेस्ट टॉक्स बाइक्स पे, स्कूटीज पे लाता रहता हूं अपने चैनल पे। थैंक यू।